देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या कैसे यूज होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमने अब तक बातें आपसे किया था, थोड़ा उसमें अब एडिशनली ऐड होना तो चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि वहाँ पे एसाइक्लिक एंड साइक्लिक आपके पास में दोनों चेन कंप्लीट थे कार्बन हाइड्रोजन के थ्रू ही, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते थे। अभी इस पूरे टॉपिक में देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना जल्दी कह पाना आपकी हमारे बस की बात तो है, लेकिन किसे समझ में आ रहा है किसे समझ में नहीं आ रहा है ये तो जानना बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक छिड़ेगा क्लासिफिकेशन का छिड़ेगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप का, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप का। इसमें दो तीन चीजें आप माइंड में सेट कर लेना। हो सकता है कि मैं यहाँ जो बताऊंगा आपको अभी, ये आपके रूटीन ऑफ लाइफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस केमिस्ट्री में खास करके जीओसी तो नहीं बल्कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में बहुत ही जोरों वाला, मतलब कह सकता हूँ एक कंसेप्चुअल एडिशनली ऐड तो मिलेगा एक्स्ट्रा वर्क में। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो आपके पास में देख रखे हैं ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे सब कुछ आपको हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक पेरेंट्स ही मिलेंगे। और इस पूरे पेरेंट्स में आपको जानना पहचानना, डेरिवेशन अगर करेंगे तो हाइड्रोकार्बन का ही होगा। और इस पूरे हाइड्रोकार्बेशन में क्या होगा, या तो एक हाइड्रोजन या तो वन हाइड्रोजन या मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे आपको एक फंक्शनल ग्रुप चिपका सा देना होगा। दैट इज मैं कह सकता हूं पूरे बहुत ही इत्मीनान के साथ कह सकता हूं, एक शुरुआत के साथ कह सकता हूं कि जैसे आपको एक पार्ट मिलता था R/H का, चलिए रिएक्टेंट में आपको देखिएगा R&H मिलेगा। यहां से रिएक्शन जब ये करेगा तो रिएक्शन पे यहाँ पे हेड पे इसके रहेगा H, और मतलब नीचे अप और डाउन में इसके रहेगा +G। करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको R और जो दिख रहा है, जो मेरे पास में और आपके पास में जो R दिख रहा है, ये मेनली आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। और इसमें ऐड है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है और मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट होने के बाद में यहाँ पे आपको जो एक G दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूल में जाकर के इस R मींस जो आपके पास में R गिवन है R, इसमें जाकर के अटैच हो जाएगा। ये पूरा पार्ट आपको R/G, R जो डिफाइंड करेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन को करेगा, और जो G डिफाइंड करेगा, यही डिफाइन करता है फंक्शनल ग्रुप को करता है। किसको करता है भाई, फंक्शनल ग्रुप को करता है। अब आइए मुद्दे वाली बात कुछ हो जाए हमारी आपसे। जैसे यहां पे हमने लिया R लिया, H लिया, रिएक्शन कराया, H को ऊपर रख के +G को नीचे रख के बोल दिया ये पार्ट H का जो दिख रहा है, ये जो आपको H दिख रहा है, पहली बात तो पूरी पार्ट ये रिएक्टेंट है, और पूरी पार्ट जब रिएक्टेंट है तो इधर अपन ले लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये होगा फिजिकल का पार्ट। अब जब बीच में आपको दिख रहा होगा, H और G का ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल आउट होकर के हमारे आपके साथ में ही G से पार्टिसिपेट कर लेगा। जो R होगा ये R डिफाइंड करेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिफाइंड करता है, और जो मेरे पास में G होता है यही डिफाइन करता है फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करता है। अब तक की कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो। एक बार मैं और देखना चाहूंगा,
एक बार और दिखाना चाहूंगा कि इस पूरे टॉपिक में कवर अप क्या करना है, कैसे उसको अटैच करना है और कैसे अटैच नहीं करना है। आइए, टॉपिक को दरमियान रखते हुए तो नहीं कह सकता, लेकिन टॉपिक में बने रहते हुए, टॉपिक में एक ऐसा जान फूंकते हुए मैं कह सकता हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीओसी आपसे वादा ही नहीं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी स्ट्राइक फट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड का होगा बच्चा हो उसके लिए भी है ये, और चाहे वो किसी भी दुनिया का किसी भी बोर्ड का बच्चा होगा सबके लिए है। तो मेरे पास में ये आर गिवन है और यहाँ पे आपके पास में एच गिवन है और यहाँ पे माइनस एच दे रखा है और यहाँ पे प्लस जी दे रखा है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। चलो दिखाते हैं अच्छे से आपको। मानो जी प्लस दे रखा है गिवन में रिएक्शन के साथ में और माइनस एच ये दे रखा है, होगा क्या? रटी रटाई चीज होती है कि यहाँ पे आर इंटू जी चिपका लो, लेकिन ऐसा कोई फंडा रटने का तो है ही नहीं मेरे भाई। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये एच वाला, ये पूरा पार्ट जो है ना एकदम से कैंसल आउट हो जाएगा और जो ये आपका जी दिख रहा है जाके यहाँ पे एडिशनली ऐड हो जाएगा। ये पूरा पार्ट जो दिख रहा होगा, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा होगा आर इंटू एच का, ये पूरा पार्ट फिजिकल का होता है, प्रॉपर्टी के शो करता है, और ये पूरा पार्ट जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको आर जो दिखता है, अगर जो आपको आर दिखता है फंक्शनल ग्रुप से पहले मेनली पार्ट आपको आर दिखता है फिजिकल प्रॉपर्टी से है भाई। ये पूरा पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी से है। इस पूरे पार्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें एक बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग से हाइड्रोजन अटैचमेंट में है, तो आर एच पूरी पार्ट को फिजिकली में मैं एक कह सकता हूं कि ये पूरा पार्ट रिएक्टेंट है भैया। ये पूरी पार्ट रिएक्टेंट है और इसमें डरने की ये बात नहीं है कि मैंने ये कहां से चिपका रहा हूं, क्या अपने घर से ला रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट। यहाँ पे होगा क्या कि आर जो होगा जैसा का तस रहेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी करनी है किससे? इस हाइड्रोजन से करनी है, इस हाइड्रोजन से, क्योंकि रिएक्शन में जो रिएक्शन नेगेटिव पार्ट लेके आ गया है यहाँ पे प्लस माइनस से। आप मैथमेटिक्स के बच्चों तो ऐसा समझ लेना, ये माइनस है एक्चुअली, ये प्लस है, कैंसल आउट हो गया। अगर बायोलॉजिकली यूरोप से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप सीधा से बोलना ये दोनों बैचिंग में जो बैच जो सेम वैल्यू है, इसलिए मैं इसको कैंसल आउट करके यहाँ पे आज जो मेरे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेरे पास में गिवन है उसको वैसे गिवन करके उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके हमने हाइड्रोजन को वहां पे अटैचमेंट ना करते हुए फंक्शनल ग्रुप का लगाया है। और फंक्शनल ग्रुप की अगर बातें हो और वहां उसको डिस्कस ना हो, नेमिंग ना बताई जाए और वहां पे आपसे फंक्शनल ग्रुप को ना दिखाया जाए तो सबसे बड़ी बेईमानी हो सकती है। तो आइए पूरे टॉपिक में एक ऐसा सिनेरियो हम आपके सामने बयां करना चाहेंगे जो सामने दिख भी रहा होगा, रटने का भी विषय नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझने का सिस्टम है भाई, और समझते चलिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है क्लास जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपके सामने एल्केन्स है, एल्काइंस है, हैलाइड्स है, एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स भी गिवन है, एल्डिहाइड्स भी है, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड्स है, स्टर्स है, नाइट्राइल्स है, आइसोनाइट्राइल्स है, इथर्स है एंड अमाइड्स है। अब इसको पहचान कैसे करनी, फंक्शनल ग्रुप में करना क्या है, जो एल्केन होता है उस एल्केन में यहाँ पर दो कार्बन गिवन होता है और गिवन ऑफ कार्बन के बीच में आ जाता है क्या, डबल बॉन्डिंग। तो भाई एक उसका ग्रेटर का निशान लेफ्ट में और लेस का निशान राइट में दे देता है। दूसरी क्वेश्चन जो आपके सामने एल्काइंस होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बन तो भैया होगा, कार्बन के बीच में दो कार्बन होंगे, उस दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग करेगा, ट्रिपल बॉन्डिंग आकर के, और साइड में एक कार्बन के
एक हाइड्रोजन इधर अटैच करेगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच करता है। बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग इधर करता है। चलिए हैलाइड्स जो होता है फर्स्ट बॉन्डिंग एक्सो होता है, एल्कोहल्स जो होता है OH फर्स्ट बॉन्डिंग OH होता है, और एल्डिहाइड्स जो होता है कार्बन के सर पे बैठता है ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन भाई हमेशा दो बॉन्डिंग, टू बॉन्डिंग्स कंप्लीटली चाहिए, तो टू बॉन्डिंग कार्बन एंड फर्स्ट बॉन्डिंग अटैच टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स के बाद में अपन बात करेंगे कीटोन्स के लिए। कीटोन्स में होता है ये कार्बन होता है, कार्बन चाहिए कंप्लीटली 4 बॉन्डिंग, कार्बन को चाहिए बैलेंस होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं भैया यहाँ पे कार्बन को बैलेंस होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 देखो कार्बन के सर पे बैठा ऑक्सीजन, इसने 2 अपना लिया, काम करता चला। अब कार्बन को तो चाहिए भाई, कैसे नहीं करके, तो इसको एक लेफ्ट में एक राइट में कंप्लीट इसका काम कर दिया जाता है कीटोन्स में। अब आगे जब बात बढ़ती है कार्बोक्सिलिक एसिड का, होता ये है कीटोन्स में ही ले जाकर के लेफ्ट में या राइट में कह सकता हूं, सॉरी राइट में आपको एल्कोहल को ऐड करना पड़ जाता है। और एसिड क्लोराइड में होता क्या है, कीटोन में ही राइट में ले जाकर के क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। और एनहाइड्राइड्स में होता ये है कि एक आपके पास में कार्बन होगा, फर्स्ट बॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन होगा, फर्स्ट बॉन्डिंग होगा, कार्बन होगा। अब कार्बन तो 2 आपको मिल गए, उनके बीच में एक सिनेरियो जैसा टॉपिक थोड़ा इसको मॉड बना दिया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे डबल इसको मिल गया, डबल इसको मिल गया, चाहिए एक, तो एक बॉन्डिंग ये आपका ये क्लियरली आपका हो जाता है, इसका ये क्लियरली हो जाता है, और इसका ये क्लियरली, और इसका ये क्लियरली। ये कीटोन का पार्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, एनहाइड्राइड्स होता है। अब पूरे टॉपिक्स में जब आगे बढ़ने की बारी आती है तो सबसे बड़ी बात होती है ईथर्स की। ईथर्स में होता यह है कि कार्बन होता है डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन से अटैच, फर्स्ट बॉन्डिंग ऑक्सीजन, और ये R डैश हो जाता है। नाइट्राइल्स की जब बारी आती है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन होता है, कार्बन से अटैच में कार्बन को 4 कंप्लीटली बॉन्डेड से, तो एक बॉन्ड आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आइसोनाइट्राइल्स की जब बात आती है तो नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन पे केटायन होता है, पॉजिटिव होता है, और कार्बन पे एनायन होता है। ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट बॉन्डिंग इधर हो जाती है। ईथर्स में बात आती है तो कार्बन को चाहिए 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बीच में से बैठ जाता है ऑक्सीजन, तो ये आपका ईथर्स होता है। लास्ट में आता है नाइट्राइल्स, और नाइट्राइल्स में होता क्या है, कार्बन के सर पे बैठता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चाहिए डबल बॉन्डिंग, तो ऑलरेडी डबल बॉन्डिंग इसको मिलते हुए, और इसको जो नाइट्राइल्स में 1 ग्रेटर हो जाता है, तो अपन अमाइड्स। ये हमारे पूरे क्लासिफिकेशन का मोड था, उस मोड में हमने चला, और चलने के बाद में अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप को बयां किया आपके बीच में, और बयां कर पाना इतना आसान भी नहीं था। तो आपसे हमारी जो रिक्वेस्ट है, पूरे रिक्वेस्ट में बने रहने के लिए अब तक का सेशन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, क्लासिफिकेशन जो हेडिंग होगी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिफाइंड होगा, तो इसमें जो मेरे पास में अब तक का आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ये आपके क्लासिफाई 2 वे में करते हैं। फर्स्ट वे होता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ये होता है, जैसे इसको जब डिफाइन करना हो तो अपन 2 वे में डिफाइन करते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहला होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और दूसरा अपन होता है सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन। चलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन में करना क्या है, बस ये जानना बहुत ही
जरूरी है। इस पूरे मॉड में क्लासिफिकेशन के कार्बन हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा होगा, इसमें अरेंजमेंट जो करेंगे कार्बन एटम करेंगे इन एक चेन में होगा, और अकॉर्डिंगली इसको टाइप्स ऑफ एटम में हम हाइड्रोजन एटम को काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद में अपन प्राइमरी लेके आते हैं इसका प्राइमरी। सेकेंडरी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा टर्शियरी होता है, एंड क्वार्टरली होता है, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी होता है। अब इसमें जो होता है प्राइमरी जो होता है 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, या 3 डिग्री होता है, या 4 डिग्री होता है। ये तो आपका और मेरा अब तक का अनुमान है बस। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव पोजीशन जो होंगे कार्बन एटम्स के होंगे, मॉलिक्यूल में डाइज रिस्पेक्ट होंगे फंक्शनल ग्रुप। उसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। आइए एक एक बात को डिस्कस करते हैं। चलिए छोड़ते हैं टॉपिक से। अब इस टॉपिक में छेड़ना किसे है, कैसे है, क्यों है, एक एक पार्ट देखना पड़ेगा, एक एक पार्ट देखना पड़ेगा। चलिए पहला सिस्टम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में करना क्या है, कैसे क्या नहीं करना है, वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए कार्बन लिया, कार्बन लिया, कार्बन लिया। भाई देखो 1 2 3 4 कार्बन कंप्लीट है। अब 4 कार्बन में करना क्या है? CH3 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 CH3, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोजन। ये भाई गिवन अप है। गिवन अप में कोई किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ अलबत्ता डिवाइड कर देनी है कहाँ पे प्राइमरी होगा और कहाँ पे सेकेंडरी होगा। बस इतना बता करके आगे टॉपिक में चलना पड़ेगा। अब चलिए प्राइमरी कहाँ पे होगा, सेकेंडरी कहाँ पे होगा, टर्शियरी कहाँ होगा। तो मैं एक एक पॉइंट को काउंट करना स्टार्ट करता हूं। आइए आइए एक सिस्टमेटिक चलने का प्रयास होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तो पार्ट ये निकल के आएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरी पार्ट देखेंगे। दूसरी पार्ट जब देखेंगे इसमें क्या क्या लेके आएंगे। एक कार्बन यहां काउंट करना है, एक कार्बन यहां पे काउंट करना है भाई। तो बता देनी है कार्बन में क्या क्या कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। यहां पे भी प्राइमरी है, यहां पे भी प्राइमरी है, यहां पे भी प्राइमरी है, यहां पे भी प्राइमरी है। अब अगला काउंटिंग जब ये स्टार्ट होगा, तो यहां पे काउंटिंग जब स्टार्ट होगा उसको कैसे काउंट करेंगे। अब चलिए उसको देखते हैं। आइए पहली बात तो ये कार्बन, इस कार्बन को अटैच करके यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे भी प्राइमरी मिलेगा आपको। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। और नेक्स्ट जब चलेंगे इस पार्ट में और इस पार्ट में, ऑलरेडी ये जो काउंटिंग होगा तो ये सेकेंडरी होगा, और ये काउंटिंग जो होगा तो प्राइमरी होगा। भाई कहीं से कोई दिक्कत अगर आ रही है तो बताइए। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है। काउंटिंग स्टार्ट किया मैंने, लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन बना करके। तो पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वार्टरनरी हमने निकाल लिया भली भांति। अब अगला सिस्टम जब स्टार्ट हुआ 1 2, इस पे हमने प्राइमरी लिया, इस पे भी प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। जस्ट कंडीशन हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आई, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आई है, और दिक्कत का मैं सारा समावेशन करना चाहूंगा। ये जो अटैचमेंट प्राइमरी का, ये अटैचमेंट सेकेंडरी का है। कोई डाउट, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब चलते हैं आगे। एक और टॉपिक जो मेरे पास में था, सेकंड क्लासिफिकेशन। अब उसमें क्या क्या मिलेगा, आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा उसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या मिलता है। अब यहां पे देखिए CH3 CH2 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 और ये OH है।
और ये OH है। मेरी बात जहां तक जाए वहां तक लेके चलो। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो डिसीजन होगा, अभी तो हम भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली लेके चलते थे। पहली चीज तो इसे डिफाइन कर लीजिए, ये पूरा पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का, ये पूरा पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का। और इधर से ही अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट से अगर मैं लेफ्ट की तरफ चलूंगा तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, अल्फा बीटा, ये गामा होगा और ये डेल होगा। जस्ट कंडीशन में आगे भी अप्लाई करता चाहूं तो CH3 CH2 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 एंड CHO एंड CHO। इस पूरे पार्ट में भी जो CHO दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा होगा? फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा। अब यहाँ पे काउंटिंग जब स्टार्ट होगी, ये अल्फा बीटा गामा डेल। क्या प्रॉब्लम आई? क्या प्रॉब्लम आई भाई? कैसे आई? अभी क्या हो रहा था? टॉपअप चले में टॉपअप दिखाया। अब अगला सिस्टम जब चलेगा तो इसमें अब आपको समझने की बात है, समझ लिया पूरा।